Hello dear students, today we are starting with a new chapter Exponent and Powers of class 8th. Clear? Exponent and Power. तो ये जो चैप्टर है ये आपने बच्चों 7th क्लास में किया हुआ है, सेम उसी से रिलेटेड है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7th क्लास में आपको पॉजिटिव पावर्स थी और यहाँ पे आपको नेगेटिव पावर्स को सॉल्व करना है. क्लियर? तो पहले हम क्या करेंगे, आपको बता दें कि पावर एंड एक्सपोनेंट होता क्या है. ठीक है, सपोज वी हैव अ नंबर लाइक दिस 2 रेज टू पावर 4. क्लियर? दिस 2 is said to be the base. Clear? And this 4 is said to be the exponent. Clear? ये जो 4 के ऊपर नंबर है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, और ये जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर को बोलते हैं बेस. क्लियर? इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है. क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या आ गया, 2 इंटू 2 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16. तो 16 जो 16 का एक्सपोनेंट फॉर्म है दैट इज 2 रेज टू पावर 4. तो इसको हम रीड करते हैं 2 रेज टू पावर 4. क्लियर? ये आपने 7th में किया है, पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है. ठीक है, और अब 8th क्लास में आपने करना है नेगेटिव एक्सपोनेंट. नेगेटिव एक्सपोनेंट मींस 2 रेज टू पावर सपोज -2. अब ये जो एक्सपोनेंट है वे आपका क्या है, नेगेटिव है. नेगेटिव एक्सपोनेंट में आपने क्या करना है, ये जो बेस है इसका आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है. क्लियर? इसका आपने रेसिप्रोकल करना है. देखो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2, और पावर को क्या कर दोगे आप, पॉजिटिव. क्लियर? सपोज यू हैव अ नंबर a raised to power -m. क्लियर? इट इज रिटन लाइक दिस 1/a raised to power m. मीन्स ये जो बेस है उसका आपने क्या कर देना है, रेसिप्रोकल. क्लियर? सपोज लेट्स टेक एन अनदर नंबर, सपोज 2/3 raised to power -3. तो हम क्या करेंगे, ये जो 2/3 है ये इसका क्या है, बेस है. तो इसको हम बेस को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मीन्स 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2, एंड उसकी पावर क्या आ जाएगी, 3. क्लियर? तो पावर को आपने पॉजिटिव बना देना है और इसका आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल. क्लियर? रेसिप्रोकल का दूसरा नाम क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. क्लियर बेटा? तो मेन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव करने के लिए जो बेस है उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल, और बाकी सारा कुछ क्या है आपका 7th क्लास वाला सेम है. क्लियर? लेट्स टेक अ लुक ऑन द लॉज. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स के लॉज क्या हैं, मींस फॉर्मूला या रूल्स. तो फर्स्ट लॉ इज a raised to power m into a raised to power n is equals to a raised to power m plus n. Means to say, when your base is same and is in multiplication, your powers or exponent will be added. Clear? Suppose an example, 2 raised to power 3 into 2 raised to power 4 is equals to 2 raised to power 3 plus 4, that is equals to 2 raised to power 7. Clear? Second law is when the same thing is in division, or we can write like this, a raised to power m divided by a raised to power n, which is equals to a raised to power m minus n. मीन्स जब वो डिवाइड में होंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस. फॉर एग्जाम्पल 2 raised to power 4 divided by 2 raised to power 2, which is equals to 2 raised to power 4 minus 2, that is equals to 2 raised to power 2. Clear? Third law is
a raised to power m raised to power n means power to the power. तो पावर की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लिकेशन. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज 2 raised to power 2 raised to power 3 and answer will be 2 into 3, that is equals to 2 raised to power 6. Clear students? Now fourth law is when there is an any number, suppose a raised to power 0, any number power 0, answer is 1. Clear? Suppose an example, we have a randomly number 2 4 5 raised to power 0, your answer will be 1. Simple. Clear? And fifth law is, suppose a raised to power n into b raised to power n, means to say अगर आपकी पावर सेम है और बीच में क्या है, बेसिस क्या है, डिफरेंस है, मतलब चेंज है, अलग अलग है, तो क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे और पावर क्या आ जाएगी ऊपर एक बार. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज 2 रेज टू पावर 5 इनटू 5 रेज टू पावर 5 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो पावर सेम है, पावर सेम है तो पावर ऊपर रख देंगे और नीचे वालों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई. दैट मीन्स 10 रेज टू पावर 5. क्लियर? तो जब भी हमने अब 8th क्लास में आपने क्या करना है, ये जो भी क्वेश्चंस होंगे आपने क्या करना है, इसको पहले पॉजिटिव पावर्स में बनाना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है. क्लियर? नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्लियर? इवेल्युएट 3 रेज टू पावर माइनस 2. क्लियर? इवेल्युएट करना है 3 रेज टू पावर माइनस 2. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले हमने क्या करना है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में बनाना है. क्लियर? तो नेगेटिव पावर इज माइनस 2, तो पॉजिटिव कैसे बनेगा, इस 3 का क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल. सो 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/3 और पावर क्या आ जाएगी 2. क्लियर? अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. क्लियर? नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट इज -4 रेज टू पावर -2. अब इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा -4 का, 1/-4, पावर क्या कर देंगे पॉजिटिव. क्लियर? 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, प्लस 4 का स्क्वायर इज 16. So answer is 1/16. Now move to the third part. Third part is 1/2 raised to power -5. अब देखो बेस में क्या है 1/2. 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2. अपॉन 1 भी लिख सकते हो, ओनली सिंगल 2 भी लिख सकते हो. रेज टू पावर, पावर इज पॉजिटिव. 2 raised to power 5 means 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. Clear? So that means 32. So this is the first question. If you have any query, just put in the comment section. Like, share and subscribe. Thank you for watching this video.